खुशबू नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ नए प्रोग्राम लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी को होस्ट निदा कुछ नासाज़ी तबीयत की वजह से हमारे इन दो शो का पिछले और इस शो का हिस्सा नहीं बन सकी हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं नाजरीन, बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं, एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसमें हम ये वाज़े कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी की लाइन याद आती है कि है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। तो अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं और जज्बे को जुनून कर लेते हैं तो फिर आप वो सब कुछ पा लेते हैं जो आप पाना चाहते हैं। नज़ीर ने शायद कहा था, नज़ीर अकबर आबादी का है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो आपको कमर बांधनी पड़ती है, उठना पड़ता है, फिर उसके बाद ताईदे इलाही आपके साथ जुड़ती है। मतलब अजीम हैं वो लोग, खराज तहसीन पेश करना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी सारी रियाजत ऐसे हीरों को तराशने में लगा देते हैं जिनकी चमक पहले उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ असातिज़ा कराम की, मैं बात कर रहा हूँ उस्तादों की। वो उस्ताद जो आपके अंदर छुपे हुए जौहर को तलाश कर ले, उसको ढूंढ ले, उसको खोज ले और फिर आपको तराश के बाकायदा कोहे नूर की शक्ल दे दे, तो यकीनन ऐसे उस्ताद सलाम तहसीन के मुस्तहिक होते हैं। आज मेरे शो में एक ऐसी ही हस्ती, एक ऐसी ही काबिल एहतराम हस्ती मौजूद है जिन्होंने वाकई हीरे तराशने का काम जो है वो किया हुआ है। आइए आपको मिलाते हैं। हमारे पास मौजूद हैं मैडम अस्मा असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। आपके साथ आज तशरीफ़ लाई हैं आपकी साहबजादी आमना असद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। बस थोड़ी सी हमारी एनर्जी डाउन होती है। हमारी जो को होस्ट है ना मैडम निदा, जब वो नहीं आती हैं तो थोड़ी सी एनर्जी हमें कम महसूस होती है, लेकिन फिर अच्छे मेहमान आ जाएं तो वो बूस्ट होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं उस हीरे से भी आपको मुतारिफ करा दूं। एक ऐसी लड़की जिसने अपने विल से अपनी सारी खामियों पर काबू पाया और ज़माने के साथ अब बिल्कुल ऐसी शख्सियत बनकर सामने आ रही है और यकीनन आप उसको अगले कुछ बरसों में बहुत ही अच्छा गाता देखेंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग करते देखेंगे। मैं आपका तारुफ कराता हूँ मिस लिंता खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम लिंता आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें भी दुआओं में याद रखा करें, बुजुर्गों की दुआएं हमें भी चाहिए होती हैं। और इनके साथ इनकी एक ऐसी मदद, एक ऐसी लेडी, मैं आयरन लेडी कहूँ तो गलत ना होगा। मुझे अपना एक शेर याद आ गया। मैंने लिखा है कि बहरे जिंदगानी में रहनुमा तो होती है, बहरे जिंदगानी में रहनुमा तो होती है, माँ खुदा नहीं होती, ना खुदा तो होती है। वो ना खुदा जो आपको दरिया से सही सलामत पार लगा दे। ऐसी ही वालिदा हमारे पास मौजूद हैं, मैम फरहीन शम्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू हम शुरू करेंगे मैडम आपसे।
जी जनाब। कि एक ऐसी बच्ची का हवाला। अच्छा, मैं नाजरीन वाजे करूं कि मैं जब पहली मर्तबा मिस लिंता खान से मिला तो मुझे बिल्कुल ही नहीं अंदाजा था कि ये लड़की अपने प्रीवियस सवालों में बहुत सारी चीज़ें झेल कर आगे आई है। 100% नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाली ये लड़की स्वीट है, प्यारी है। तो देख के मुस्कुराए, बात की, और बात करने के बाद फिर जब इनकी मैडम से बात हुई, इनकी मामा से बात हुई, तो पता चला कि ये लड़की क्या कुछ झेल कर जो है आज इतनी स्ट्रांग आपको नज़र आती है। इन सब के पीछे की स्टोरीज जो हैं वो क्या हैं, वो हम जानेंगे मैडम से। मैडम, जब लिंता का हवाला जो मतलब मैं नाजरीन को आम अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि एक कमज़ोर फिजिक्स की बच्ची है जो आपके पास आई, फिर आपने कैसे डिस्कवर किया कि नहीं ये नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है। कमज़ोर पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो मतलब आज ये शायरी करती हैं मैडम, आज जो है ये अफसाने लिखती हैं, तो यकीनन इसमें उस्ताद का तो बड़ा रोल है। देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं और जिनकी हल्की सी पहचान मुझे हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुदरती कोई सलाहियत है कि इसमें कोई है सिलसिला, तो वो सिलसिला मेरा टारगेट है। ठीक हो गया। और मुझे वही लोगों की देखभाल करनी है जिनको ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त पढ़ाने का वो एक अलग अचीवमेंट है। वो तालियां तो पिट ही जाती हैं। मेरे बच्चे मेजर भी हैं, मेरे बच्चे ऑनको के हेड हैं, मेरे बच्चे अब जो बड़े हो गए, जब इस वक्त 30-35 साल के उसमें, तो दे आर हेडिंग देयर ओन सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। लेकिन ऐसा बच्चा जब आता है तो कोई कुदरती आँख अंदर की खुल जाती है, ठीक हो गया। कहती है कि ये इसे अपना लो। तो ऐसा बच्चा मैं अपना लेती हूँ, मोहब्बत से अपना लेती हूँ। वो अपनी तमाम कमी के साथ पूरी शख्सियत होती है। जब ये बच्ची आई, जब इसका टेस्ट हुआ एडमिशन का, और वो एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, और वो अपनी उम्र से बड़ी थी उस क्लास के लिए, और जब मैंने इससे 2-3 बातें की तभी मुझे रियलाइज़ हो गया इसमें कोई सा हीरा है जो बाहर आए। शाबाश। फिर मैं इनकी क्लास में गई जो एक्सपेक्टेड क्लास थी। बच्ची ये लिंता भी क्लासरूम में नहीं गई थी। मैं वो मंज़र कभी नहीं भूल सकती। मुझे वो सामने बैठे हुए बच्चे भी याद हैं जो सामने की रो में बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि बातें करती रही, मैं बच्चों की काउंसलिंग से तरबियत करना चाहती हूँ, ये मार पीट चीख पुकार से नहीं होता। क्योंकि मेरा बिलीव है कि इज़्ज़त ना, जब हम कहते हैं सबकी है, तो सबसे पहले बच्चे की इज़्ज़त जी बेहतरीन, वहीं से शुरू होना है, वहीं से शुरू होना है। और हमारा मुआशरा शुरू करता है बड़ों की इज़्ज़त। ठीक है, बड़ों की होती है, लेकिन बच्चे से इज़्ज़त देते हैं तो उनको पता चलता है कि इज़्ज़त क्या होती है, उसी के साथ बड़े होते हैं। खैर, टू कट शॉर्ट, वो बच्चों से मैंने पूछा कि कितने बच्चे हैं आपके पास? उन्होंने बताया इतनी तादाद। मैंने कहा एक और इजाफा कर लें, आज ही कर लेते। तो बच्चों ने हाँ हामी भरी। मैंने कहा लेकिन थोड़ा मसला है, आप लोग तंग करेंगे उसे। उन पर डाल दिया, जिम्मेदारी उनके कंधे पे डाल दी उसी दिन। ये बच्ची लिंता भी अंदर कमरे में आई नहीं है। ये उस्तादी बता रही है, ये उस्तादों की टैक्टिस बता रहे हैं। हाँ। ये मेथड बता रही है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, टू ओन अ चाइल्ड विद सम प्रॉब्लम। तो फिर मैंने बच्चों से कहा ऐसे करते हैं, उस बच्ची को बुला लेते हैं, तो आप लोग संभाल लीजिएगा। अब उनको इंक्विजिटिवनेस हो गई कि है क्या, किसी ने कुछ सोच लिया होगा, किसी ने कुछ सोच, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ही है। बस ये हुआ कि थोड़ी लंबी हो गई है, आप लोगों से थोड़ी लंबी है। ये नहीं कहा कि वो बड़ी हो गई। आई डिड नॉट से कि उसकी एज से ज़्यादा है। मैंने कहा वो थोड़ी लंबी हो गई, ऐसे करके रख लेते उनको। फिर वो बच्चे थोड़ा सा, उनकी समझ में नहीं आ रहा, ग्रेड 4 या 3 में 3 थी, तो 3 के बच्चे कितना समझेंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि हम उनको सामने बैठा देते, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि वो आपसे लंबी है, बैठेगी वो सामने। यहाँ एक प्रिंसिपल का डिसीजन आ गया कि वो सामने बैठेगी। सही। मैंने कहा आप लोग पूछेंगे नहीं कि वो सामने क्यों बैठेगी। देखिए, बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके, उनके लूप में लेके, उनको इज्जत देके अपनी जो है ना उनको ताकत बनाना है। बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि उन पे जबर या हुक्म से चलना है। जब उन्होंने कंसेंट दे दी कि हम सामने बैठा लेंगे, मैंने कहा हाँ ऐसा कर लेते हैं, दोस्ती कर लेना आप लोग, और जो जो उसे सपोर्ट चाहिए वो दे देना। शायद मेरे ख्याल में उसे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बोर्ड रीड नहीं होगा तो कौन पढ़ के देगा। ठीक है। उसमें से एक साहबजादे थे, छोटे से, अब तो बड़े हो गए वो, माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा मैं कर लूँगा।
सो जब वो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ग्राउंड रियलिटी पे जो बच्चे हैं जो इसकी देखभाल करने पे आपने एक टीम बना दी। जी, जब मैं नहीं होंगी, मेरी बिल्कुल फिक्र होती है जब मैं नहीं होंगी जब क्या हो रहा हो। सही। वो अंग्रेजी में कहते हैं बिलीव दोज हु आर इन ट्रेंचेस। तो वो बच्चे वो ट्रेंच में बैठे हुए थे। फिर जब ये प्रीएम्बल हो गया तो टीचर वाज स्टैंडिंग देयर, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। ओ, कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी थी। अगले पीरियड में दूसरी टीचर को आना था। अब मैं अलग अलग उनसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ जो उसके साथ मुसलसल रहेंगे और उसको ऐसे हल्के में ले लेंगे। ठीक है। तो ऐसे कई सिलसिले रहे माशाल्लाह, और आज वो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचे हुए। और आप यकीन कीजिए मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आफ्टर इयर्स ये बच्ची मुझे बताएगी कि मैं नॉवेल लिख लेती हूँ। गाना तो ये वहीं पे गाती थी। हमारे स्कूल के तमाम नाते, तमाम गाने, वो सब कुछ इन्हीं का हिस्सा होते थे। ठीक है नाजरीन, आप तैयार रहिएगा। ब्रेक के बाद जो है वो मैडम लिंता से हम गाने भी सुनेंगे। जी 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 जी। तो ये पार्ट एंड पार्सल थी। फिर होते होते जो है वो थोड़ी सी और एफिलिएशन बनी। तो मुझे एक दफ़ा जब मैं राउंड लेने ऊपर गई, ऊपर था इसका रूम, क्लासरूम, मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई नया बच्चा आया है और बच्चों ने इसे कोई हार्ड टाइम दिया। वो आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, साइकोलॉजिकल आपने इतना उनको इसमें इन्वॉल्व कर दिया कि वो खुद शेल्टर फराहम कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने कहा आप ही का हिस्सा है, आप लोग संभाल लेना। तो आप जो है ना बड़पन दे के बच्चों को उठाते तो बच्चे बड़पन ले लेते। वाह वाह वाह। बड़पन नहीं देते हैं बच्चे, पुचकारते ही रहते हैं तो पुचकारने वाले ही हो जाते हैं। मामाज बेबी नहीं बनाने होते मुझे उनको अगले सालों की शख्सियत बनाना। बिल्कुल ठीक है। आमना, आपने भी लिंता को पढ़ाया है, तो पहला एक्सपीरियंस आपका क्या था इस सारे मामले में? मेरा एक्सपीरियंस यूँ था कि मुझे इतना बैकग्राउंड नहीं पता। मतलब फिर मुझे जब मैं क्लास में गई हूँ तो मुझे बच्चों ने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि ये न्यू स्टूडेंट आई हैं और ये आगे बैठेंगी। और तो मैंने कहा ठीक है, वो मेरे लिए एक नॉर्मल ही बात थी। फिर और आप उस वक्त तक ये सारी चीजों को नॉर्मल ले रहे हो, आपको आइडिया नहीं है कि ये आपके सामने हमने कोहिनूर बिठा दिया है। उस वक्त तक आपको आइडिया exactly। यहाँ पे ऐड करूंगी, उस आज से इतने साल ये टीचर भी उतनी छोटी थी, तो उनके तजर्बे में आते आते रियलाइजेशन आते आते अब सुनाओ अपनी बात। तो फिर मुझे बच्चों ने कहा कि ये आगे बैठेंगी और ये बोर्ड के करीब बैठेंगी। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये अगर ये नहीं देख पा रही हैं तो कोई इनको पढ़ के सुनाएगा। ठीक है। तो वो फिर मुझे ये आइडिया हुआ कि बच्चे भी असिस्ट करने को तैयार हैं, टीचर्स भी तैयार हैं। तो फिर उनकी राइटिंग के थोड़े से इशू स्टार्ट हुए। तो फिर मैं बच्चों से कहती थी कि भाई आप लोग इसमें थोड़ा असिस्ट कर दें कि भाई इरेज करके सही कर दिया। क्योंकि एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब बच्चा पढ़ने बैठेगा तो उसके पास अगर चीज़ें ठीक नहीं लिखी हुई होंगी तो फिर वो किस तरीके से पढ़ेगा। बिल्कुल सही। तो वो ये 2-3 जो प्रैक्टिसेस थी, वो क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रही होती थी, सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही होती थी, तो मेरी कॉन्वर्सेशन भी होती थी, तो सिर्फ मेरा लिखना नहीं होता था। सही। तो बात करने में ये ठीक थी। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बैकग्राउंड भी मिला इनका। तो बस वो मेरे लिए इतना ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया है। आप समझती हैं कि बहुत काम नहीं करना पड़ा, जैसे जैसे चीज़ें आप बताती गई लिंता लर्न करती गई और इनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल था, चीज़ें याद भी रहती थी। जो मेजर था वो लिखने का, फिर वो क्योंकि एग्जाम्स तो रिटन ही होते हैं ना, ऐसे ही, तो उनको रिप्रोड्यूस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो समटाइम्स मैं ऐसा करती थी कि कॉपीज़ जब ये क्लासेस में भी काम करी होती थी तो मैं खुद ही इरेज करके सही कर दिया करती थी, क्योंकि हर टाइम बच्चे अवेलेबल नहीं होते ना। लेकिन आप और आपकी वालिदा ने जितना मतलब बूस्ट कर सकते थे आपने दिया, और जो चीज़ें थी और आपने अंदाजा कर लिया था कि ये लड़की यकीनन सारी चीज़ें बेहतर कर सकती है। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई एकेडमिक्स में थोड़ा सा पीछे तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो आगे। तो जिस तरीके से ये गाना गाती थी, जिस तरीके से नात पढ़ती थी, तो दूसरे स्टूडेंट्स में वो चीज़ नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक बात ऐड करूँगी आपके लिए और जो मेरे सामईन है, नाज़रीन है, कि हर बीज में से दरख्त नहीं निकलता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बीज में से बेलें निकलती हैं और बेलों को सहारे चाहिए। बन जाइए ना आप भी सहारा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेलों के बगैर तो नहीं होता ना। बिल्कुल, अंगूर की भी बेल होती है और लौकी की भी बेल होती है, और वो अपने अपने हवालों में उतने ही फायदेमंद होती हैं बेलें। बिल्कुल ठीक है। मैम जी, एक ऐसी बच्ची अल्लाह ताला ने आपको अता कर दी
जिस पे आपने ज़्यादा मेहनत करनी थी। बिल्कुल। नॉर्मल एक्सरसाइज बहुत अदब और एहतराम के साथ, चूँकि मेरे पास दारुल सुकून से भी बच्चे आते हैं और वो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी आते हैं, इंतज़ामी अफसरान भी आते हैं, और वो बताते हैं कि जब हमारे पास इस तरह का कोई हवाला आता है तो मतलब सीधा सीधा माँ बाप का ये होता है कि जी हम हैंडल नहीं कर सकते तो आप कीजिए। आपने आपके हाँ अल्लाह ताला ने एक ऐसी बच्ची दी जो थोड़ा सा फिजिकली कमज़ोर है, उसकी आई साइट थोड़ी सी कमज़ोर है, तो नॉर्मल एक्सरसाइज में फिर क्या सोचा, कैसे हिम्मत पकड़ी और कैसे फिर ये हीरा तराशने में आपकी विल रही? मंसूर, असल में ये कहानी जो है ये बाय बर्थ है। अच्छा, ठीक है। तो लोगों के लिए, उनकी आगाही के लिए इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ चीज़ें हमारे साथ इस तरह की होती हैं कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्टिंग के दिनों में हम लोगों को जिससे थोड़ी बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। ये आपका कैमरा है, बताएंगे पूरे सत्ता के सब इससे मुस्तफीद हो। बिल्कुल बताना चाहूँगी मैं, और ये सबको भी पता होना चाहिए। आजकल मीडिया का दौर है और तालीम के हिसाब से भी हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि माँओं को, जो माएँ बन रही होती हैं, उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि भाई काम ना कीजिए और आराम कीजिए। असल चीज़ें ये नहीं होती। असल चीज़ें ये होती हैं कि आप अपने आप को मेडिकली तौर पे अच्छा रखें, क्योंकि हम एबनॉर्मल नहीं होते। अगर हम प्रेग्नेंट हैं या अगर हमारे यहाँ कोई बच्चे की विलादत होने वाली है तो हमारी एबनॉर्मलिटी नहीं है, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, तभी इस प्रोसीजर को पूरा आगे तक लेके जाएंगे। उसमें हम अपने आप को कितना सही रख सकते हैं। स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में ये हुआ कि मुझे एक डिज़ीज़ हुई रुबेला के नाम से, जो MMR कहलाती है। वो वैक्सीन हमारी नहीं हुई थी, मेरी नहीं हुई थी, जिस वजह से खैर बहरहाल मामलात आगे चलते रहे। लिंता की विलादत हुई। लिंता जब 9 दिन की हुई तो कुछ इसके हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से हमने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि इसको PDA का इशू है। अच्छा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट प्रोसीजर था PDA क्लोज करने का, वो जस्ट ये 14 दिन की थी। तो बहरहाल जब से ही हमारी जो एक सफ़र था इसके साथ, एक्सरसाइज शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो हमारा स्टार्ट हो चुका था। तो हमने वो करवाया। वो इसका बैड लक आप कहें इसकी कि वो नहीं हो सका है इसके साथ, इसको सूट नहीं किया। वो हमने इसको गो हेड दिया कि चलो कोई बात नहीं। देन ये जब 2.5 महीने की हुई, 3 महीने की हुई, तो इसकी आंखों में कैटरैक्ट डायग्नोज हुआ। डॉक्टर के पास लेके गए, इसने बहुत कुछ झेला है। उसके बाद फिर इसका हार्ट फेलियर पे चला गया। इसका कैटरैक्ट जो था वो भी कंटिन्यू था, हार्ट फेलियर पे चला गया। डॉक्टर्स ने बिल्कुल सारी होप्स ख़त्म कर दी, लेकिन हमें तो होप डॉक्टर से पहले भी अल्लाह पे थी और उसके बाद भी। तो बहरहाल हमने तो डायरेक्ट अल्लाह मियाँ से बात की कि भाई जब आपने दिया है तो आप ही सही करेंगे। बेशक बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी अपना टास्क पूरा किया। इसने खुद हिम्मत रखी। डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे थे, हमारे हाथ में आई है वापस। आहिस्ता आहिस्ता करके इसका हमने फिर, जब ये 6 महीने की थी तो इसका हमने कैटरैक्ट रिमूव करवाया। खैर चलता रहा, ये कहानी भी चलती रही। जब इसकी स्कूलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, अच्छा नॉर्मल था इसका, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल थी। बस ये कि हाँ देखने में थोड़ा सा मसला था, जिसके लिए जाहिर सी बात है माँ बाप खड़े होते हैं। एक तरफ से वालिद ने हाथ पकड़ा, एक तरफ से माँ ने हाथ पकड़ा, चला आया। कभी मामू साथ आ गए, कभी भाई साथ आ गया, मेरा एक बड़ा बेटा है वो भी। तो कहानी बहरहाल चलती रही। स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो फिर आहिस्ता 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 मामलात तो खैर बहुत सारे थे, लेकिन मैम का साथ जो था वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। कब मैम किस एज से मैम जुड़ी हैं, किस एज से इसने अपना पावर दिखाया, अपनी विल दिखाई लिंता ने? असल में इसकी स्टार्टिंग जो स्कूलिंग हुई थी वो आपको पता है कि इस तरह के जब बच्चे होते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको कंफर्ट जोन दिया जाए। तो घर के करीब छोटे स्कूल से कि एटलीस्ट ये यूज़ टू हो जाए, माहौल से हो जाए, टीचर्स थोड़ा सा। स्टार्टिंग तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई थी, वहाँ पे भी बहुत अच्छा सब कुछ था। देन फिर हम एक जगह पे शिफ्ट हुए, वहाँ के टीचर्स इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बैड लक रहा इसका। उन्होंने इसको बहुत मिसबिहेव इसके साथ हुआ और कुछ गलत चीज़ें भी इसके साथ उन्होंने कुछ इस तरह की और हमारे साथ, तो जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए थे। स्कूलिंग फिर इसका वहाँ पे एक ब्रेक आ गया था। ब्रेक आने के बाद कुछ हमारे घर के मामलात इस तरह के थे कि हमें फिर वहाँ से मूव होना पड़ा। तो फिर हम समझे शायद अल्लाह ताला को हमें मैम तक हर हवाले में कहीं ना कहीं मसलियत रखी है ना अल्लाह ताला ने। बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसे ही रहा। खैर बहरहाल हम मैम की दस्तरस में पहुँचे, उनसे हमने बात की और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझदार, पहली दफ़ा में ही समझ गई थी। तो उन्होंने कहा कि बस इसको जहाँ तक अल्लाह ताला ने पहुँचाना था ये वहाँ तक आ गई है, सुभान अल्लाह। अगर आप मेरा साथ देंगी तो हम यकीनन इसके लिए कुछ कर सकते हैं। सही। मेरी होप कम हो गई थी, मैं मतलब बिल्कुल इसकी तरफ से थोड़ा सा मायूस थी, लेकिन जाहिर नहीं करती थी, क्योंकि अगर मैं इसके माँ सामने तो फिर माँ होती है ना, वो सारे मामला समझदार माँ होना भी बहुत जरूरी है। ये जरूरी है मैम, इसीलिए आज हमने ये अवेयरनेस के लिए रखा है। समझदार माएँ सबकी प्यार करती हैं, माएँ सबकी माँ होती हैं, बच्चे भी वैसे ही जन्म लेते हैं, लेकिन समझदारी के फैक्टर के बगैर ऐसी खातून नहीं आ बिल्कुल सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वहां से फिर ये सारे मामला बेहतर होना शुरू मेरा हुए। बिल्कुल बिल्कुल वहां से हमारा 2 जौहरी 3 जौहरी हमने बिठाए। ये जिस हीरे को तराश रहे थे, जिस हीरे को तराश के इन्होंने कोहिनूर बनाया है, अब बारी है उसकी, लेकिन थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छी चीज़ के लिए। तो हम आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आए हैं और सीधे चलेंगे मिस लिंता खान की तरफ। मैडम जी, आप सिंगर हैं, आप अब ड्रामा आर्टिस्ट बनने जा रही हैं, आप ड्रामे लिखती हैं, अफसाने लिखती हैं, आप पोइट्री करती हैं और आपने नॉवेल भी लिख लिया है। सारे काम तो आपने कर लिए, बाकी लोग घर जाएं। और सबसे प्यारी बात यह है कि फी ज़माना जो बच्चे उर्दू को पलट कर नहीं देख रहे, और ये नन्हा सा पौधा जो है हमारा, जब तनावर बेल बनेगा, जी, दरख्त जी, नहीं जी, बनेगा, जी, मैंने जी। पहले ही बता दिया था, वो नॉवेल लिख गया। आप देखिए ना, आप कंपैटिबिलिटीज बच्ची की कहाँ से बस इन्हीं से जानते हैं ना इनकी जर्नी। जी मैडम जी, आप जब पैदा हुई तो ऐसे ही एक हाथ में आ गई थी, है ना? उसके बाद का जो सफर है, अब तो आप हवाओं में उड़ रहे हैं, कैसे उड़ना सीखा, सब बताओ, शुरू से बताओ। स्टार्टअप में पास्ट आपको तो चले हमारे सब बता दी मेरा पास्ट कैसा रहा है। आप अपने एक्सपीरियंस बताओ ना, जब आप स्कूल गए पहली बार जी। तो फिर क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस था? ओके, तो जब मैं पढ़ रही थी मॉन्टेसरी, जब मेरा पास में जो स्कूल था, वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे तो कोई ऐसी बुराई नहीं थी कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट इन द मिडिल मैं कहूँगी कि जब हम उस जगह से जब हम शिफ्ट हुए, तो वो कोई और जगह थी, वो कोई और स्कूल था, और टीचर्स थे, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हर कोई आपको समझ सके उस हिसाब से। जी। हर कोई तो नहीं समझता, और मतलब अपनाता भी हर कोई नहीं है, क्योंकि अब आप तो दूसरे का बच्चा हो ना, आप अपना तो नहीं हो। बेसिकली तो- अल्लाह ताला ने सबको ये सलाहियतें दी ही नहीं है। हाँ, टीचर्स बनाया है, लेकिन वो जो टीचर जो हमें मैम की सूरत में मिला, वैसा वो कोई नहीं है, वैसा मुझे कोई मिला नहीं अभी तक ना। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा था, क्योंकि वो लोग समझते होते थे कि शायद स्लो लर्नर है, क्या सीन है, इसके साथ नज़र नहीं आता, टास्क पूरे नहीं कर सकती। देन वहाँ पे शायद बच्चों की भी ना इन्वायरमेंट, थोड़ी बच्चे भी थोड़े छोटे थे वहाँ पे, तो अब ऑफ कोर्स पेरेंट कंफ्यूज होगा, तो वो कोई तो इस तरह का स्टेप लेगा कि बच्चा ज़रा ऐसी जगह पे पढ़े जहाँ पे बच्चे ज़रा कम हो। सही। तो चलिए उनके हिसाब से ये चीज़ सही थी, बट अंदर का ये चीज़ बड़ा बाद में हमें रियलाइज़ हुई कि टीचर्स का ज़रा वो ठीक नहीं था, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे डिसहार्ट मैं हुई थी जब मैंने बाद में ये चीज़ रियलाइज़ की कि वो मेरा पास्ट। और क्या उम्र थी लिंता उस वक्त आपकी? मैं 9, 10, 11, हाँ ऐसी थी, मतलब 10-11 साल की थी ऐसी आप। थी। टीचर्स कहते होते थे कि तो और सच्ची है। ये कायदे आजम और गांधी के दौर है? नहीं? अच्छा, नहीं नहीं, अभी की बात है हम ना,
अच्छा, इतनी पुरानी नहीं है लिंता? अच्छा, आप क्या मैं ऐसे समझ समझ रहा हूँ, गांधी वांधी के साथ खेल कूद के जवान हुई भी है ये लड़की। अच्छा जी, फिर? देन मैं कहाँ पे थी, हाँ, तो मुझे तो टीचर्स यूजुअली यही कहते थे कि ये सोती रहती है। अब मेरे पेरेंट्स तक की खबर है कि है तो स्कूल जाके सोती है तो देवर लेके आए। अच्छा सोती हो तुम? अच्छा देखिए, मेरी ना स्टोरी कहीं कहीं, एक मूवी थी एक टाइम पे चली थी, तारे ज़मीन पर। तारे जमीन पर? वो एक बच्चा नहीं, जैसे डांसिंग लेटर्स की प्रॉब्लम होती है, मेरी कहानी कुछ वैसी है। अच्छा। जैसे एक आर्ट टीचर मिलता है, जैसे मुझे मैम मिल गई, उन्होंने तराशा की क्या हीरा है जो उसके पेरेंट्स नहीं पहचान सके। तो उस टीचर ने अच्छी खासी क्लास ली थी, उन पेरेंट्स की उसमें दिखाया गया था। देन सो फॉर तो यही चीज़ था कि मेरे पेरेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि टीचर्स इस तरीके की शिकायत करी है, बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रही है, एक्टिविटीज़ की कोई है नहीं। तो वो चीज़ ज़रा डिसहार्ट हो गए थे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। फिर? अच्छा, सिंगिंग का शौक ना उस टाइम पे मुझे था क्योंकि मैं बचपन से ही कर रही हूँ। तो ये चीज़ मेरे अंदर की मम्मा ने ढूंढी थी कि अच्छा ये तो गाती भी है, इन्होंने मुझे ट्रेन किया था। सही। सुरों की पहचान मुझे इन्होंने बताई है। सुरों की पहचान मामा ने बताई मामा ने है? बताई इसका मतलब ये है कि मामा को सुरों की पहचान है। अच्छी इसका मुझे मतलब सुना मामा भी है। फंस गई। इसका मतलब मामा भी सुनाएंगी। नाजरीन हमसे जुड़े रहिएगा क्योंकि मामा भी सुनाएंगी जी। बिल्कुल सुनाएंगे, इनको हम ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर जब वो वाला फेज खत्म हुआ जहाँ पे टीचर्स ने नहीं समझा था, फिर हम एक और नई जगह शिफ्ट हुए, वहाँ पे हमें मैम मिल गई, मिस आमना मिल गई। और वो आपकी टीन एज शुरू हो चुकी वो है मेरी जब? टीन एज थी डेफिनेटली। वो आई वाज 13 जब मैंने क्लास 3 इनके स्कूल में ज्वाइन की थी। ठीक है। अच्छा, मैं ना मतलब किसी को मैंने बताया नहीं था कि I'm 13, क्योंकि बाकी सारे 9, 8 या कहते हैं कि 10-11 साल ऐसे ही थे, लेकिन मुझे फील ही नहीं हुआ कि कोई मुझसे छोटा है। अच्छा, ना सब उन्होंने सब आपसे बड़े लग रहे थे? नहीं सब मेरे हम बड़े लग रहे थे। वो फील नहीं, आई नो, feeling नहीं आई थी। नो, जस्ट मुझे नहीं पता किडिंग, था जस्ट किडिंग। मुझे नहीं पता था कि मैम ने क्या चीज़ पीछे से सेटअप कर दिया। मेरे सब कुछ नॉर्मल था, टीचर्स नॉर्मल थे। फिर टीचर से दोस्ती हुई हमारी। मुझे आज तक याद रहता है, हमारी जो उर्दू की टीचर थी ना, सारी चीज़ें एक तरफ, जो उर्दू की टीचर थी वो बड़ी नरम मिजाज टाइप थी, ज़्यादा ना डांटना डूटना। उनको तो डांटना भी ऐसा लगता था जैसे कैसे डांटती थी? जरा डांट ऐसे उनकी बता। आवाज़ आप एक्टिंग करने जा रही हैं अगले हमारे ड्रामा सीरियल के लिए, हम आपको बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे डांटती थी टीचर, जरा बताएं ना। उनकी आवाज़ ही निकलती थी। कैसे? अल्लाह, थोड़ा सा तो बताएं प्लीज। मिस उज़मा रसूल। उज़मा रसूल? उनकी तो आइडिया मैडम आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छे लफ्जों में आपको याद किया जा रहा है कि आप बहुत डांटते हुए भी इतनी सॉफ्ट रहती थी कि आप नहीं डांट पॉइंट नहीं कि बोले तो बातों से फूल जाते हैं। वाह 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 बहुत जी, ही बेहतरीन बहुत अच्छी खातून है वो, टीचर थी। बहुत ही हीरा खातून। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बेशक। तो कॉल मिलाई जाए मैडम को। अच्छा, हम ओके ठीक है। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि हम करोड़पति में नहीं बैठे हुए। जी थैंक यू सर। अच्छा, फिर मैडम के पास आप आ गई। फिर आप इन हाथों में आ गई जिन हाथों में असल औजार थे आपको तराशने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर इन्होंने मेरी मतलब जो कह रहे कि बहुत सपोर्ट किया मुझे किसी मतलब मुझे नॉर्मल बच्चों की तरह रखा। मतलब आप दूसरों से अलग कभी रखा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, नॉर्मल बच्चा कहा है मिस लिंता खान ने, नॉर्मल बच्चों की तरह रखा। अब यहाँ पे आपने सिर्फ इस लाइन को ड्रॉ करना है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका बच्चा यहां से कमजोर है, यहां से कमजोर है, फिजिक्स में कमजोर है, कहीं किसी हवाले में 19 है, तो आपने उसको उतनी एनर्जी देनी है, उतना पावर देना है, उतनी हौसला अफजाई करनी है। ऐसे उस्ताद ढूंढने हैं आपने, ये पेरेंट्स ने ढूंढने हैं। आप ढूंढेंगे, आप अपने बच्चे को उनके हवाले करेंगे तो फिर वो लिंता की सूरत में जो है वो हीरा तराश के आपको ऐसे उस्ताद वापस करेंगे। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद आप कितने अरसा इनके पास आपने पढ़ा और ये सारी चीज़ें को गेन किया? 3-4 साल। 3-4 साल? 3-4 साल। मैंने 3rd से 6th तक मैंने पढ़ा है इनके पास। और इस दौरान आपने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे वैसे भी कमाए थे? बहुत। नहीं। अच्छा, तो देन मतलब एक पॉइंट ऐड करूंगी यहाँ। जी मैम। अभी आपने कहा कि कोई कमी हो जाती है या कोई डिफरेंट चीज़ होती है, शख्सियत की कोई कमी हो गई या फिजिकली या मेंटली या इमोशनली। हाँ जी बिल्कुल। देखिए वो जब क्लिक हो गया ना तो वो सजा नहीं बनना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही वो है। सजा बन गया ना ऐसा ही तो है। वो शख्स दुनिया में जिंदा नहीं, जिंदा है सांसों की हद तक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम
फिर कहाँ चले गए? हमारे पास वो रुतबा उस्ताद का तो ले लेना चाहिए ना, छीन लेना चाहिए हमसे। तो वो जो कमी है ना, वो असल में वही उसको उभारने में काम आ रही है। आज मैं ये ग्रेस में कैसे आई हूँ? जस्ट बिकॉज कि मेरे पास ये बच्चा आया, उसकी ये कमी थी। आज उनकी माँ क्या, ये क्या और मैं क्या, हम सबको वो जो इज्जत देने का जो पीछे से फैक्टर आ रहा है, जो अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, वो तो लिंता खान है। बिल्कुल ऐसे ही, हमारी मेहनत तो आ गई, ऊपर चीज बन गई। बिल्कुल ऐसे ही, ये बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। मैंने बताया ना हम ना कि जिस वक्त मैं लिंता से मिला हूँ, मैंने पहली बार लिंता के साथ कन्वर्सेशन की। हम एक इदारे में थे एक्टिंग क्लासेस के हवाले से, और मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मुझे मतलब एक ये इतनी स्ट्रगल के बाद ये लड़की जो है इतनी स्ट्रांग होकर खड़ी है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मालूमात हुई, तो फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत एक अच्छी, एक ऐसी जिद्दोजहद की कहानी है कि जो हमें यहाँ पे पोर्ट्रेट करनी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, और इससे मोटिवेशन लेना चाहिए। शरारतें कितनी की मैडम इस लड़की ने? कोई वैसे नहीं आई कि महल्ले में सर्वर फाड़ दिया इसने किसी का? है ना, बिल्कुल। पता ही नहीं था, स्कूल में भी कुछ नहीं किया, कुछ तो ऐसा नहीं मैडम। अब आप पर्दा अच्छा बताओ ना। हम ना नहीं, इतना तंग नहीं करती थी, बल्कि ये तो बच्चों को काउंसिल करती थी कि वो शोर नहीं मचाएं टीचर की एब्सेंस में। अच्छा। और वो इस तरीके से करती थी, और बस इनको ये होता था कि इनको वो वाली ड्यूटी नहीं लेनी जो टीचर की एब्सेंस में, वो जो एक मॉनिटर बनना होता था ना, तो वो इनको ये नहीं बनना होता था। ठीक है, लेकिन मैडम जो थी वो जो है नजर रखती थी। हाँ मैडम, कभी दिल नहीं चाहा ऐसा भाईगिरी करने का क्लास में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं सीधा सा बच्चा थी, मैं शुरू था आखिर अभी भी बच्चा थी, अभी भी हूँ। देखें अल्फाजों का चुनाव जो है वो यहाँ पे मैडम ने कहा है मैं सीधा बच्चा थी, अब नहीं समझना मुझे। अच्छा, ये रोती बहुत थी। रोती बहुत थी, मतलब उसमें बड़ा तंग किया। अच्छा। तो बस वो बैठी रहती थी, मैं कुकिंग करूं, मैं कुछ करूं, उसको हाई चेयर पे बिठा देती थी मैं। लेकिन ना एक हमारी लोरी थी। वो कैसे जरा मैडम हो जाए सुनाए। पहले मैडम ऐसे थोड़ी ना पूरा एक्ट होगा ना मैडम। अब आप रोना शुरू करें। ऐसे थोड़ी, ये मॉर्निंग शो है हमारा। हाँ, पहले मैडम रोएंगी, उसके बाद फिर मम्मा चुप कराएंगी। लेकिन ये देखें हम कैसे आपको जो है एक्साइटमेंट छोड़ के जा रहे हैं। नाजरीन, आप हमारे साथ रहेंगे, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पहले लिंता रोएगी और उसके बाद मामा लोरी सुनाएगी। तो हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। आपको रोने की आवाज आना शुरू हो गई होगी। लिंता मैडम ने रोना शुरू कर दिया है। ये पहली बच्ची है जो रोते हुए हंसती है। तो लिंता कैसे रोते हैं? अच्छा अच्छा जी, चलें जी, कैसे क्या लो रही थी? इतनी प्यारी मेरी बेटी, इतनी प्यारी रानी, मम्मा की मैं अच्छी गुड़िया, जानू मेरी जानी। वाह वाह, बस ये था। और ये मैडम सुनती थी तो मैडम के यानी मैडम जो है वो पैदाइशी गुलूकार हैं। मैडम के अंदर जो थे सुर जो थे बिल्कुल ऐसे, वो सरगम जो थी वो पहले से मौजूद थी। अच्छा जी, तो फिर मैडम हो गई ना फिर तो इनकी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने बाकायदा इसकी कोई तालीम वगैरह हासिल की मैडम? कोई म्यूजिक सीखा बाकायदा आपने? मैंने या लिंता ने? लिंता ने। मैंने नहीं, मुझे इन्होंने सिखाया जो भी सिखाया। और आपने सीखा था क्या फरहीन? नहीं, मेरा भी बचपन से यहाँ से सीखा, यहाँ से गाया। हाँ, मेरा भी यहाँ से सीखा, उस्ताद
जब बोलते हैं ना कोई कि उस्ताद, चले भाई उस्ताद लपेटने धरिया वरिया, हम लोग चलते हैं। तो फिर भाई बढ़ती अगर गुलूकार आ रहे हैं तो फिर हम लोगों ने क्या करना है? कैसे इंस्पिरेशन, किसको सुनना शुरू किया मैडम फरीन आपने? सबसे पहले जब आप लड़कपन में हैं, आप लड़कपन में हैं, तो आपने किसको सुना सबसे पहले? मैंने किसको सुना, जब हम नए नए बड़े हुए, आपको पता है उस वक्त FM 100 था, तो एक गज़लों का प्रोग्राम होता था और उसमें खलीलुल्लाह फारूकी साहब का एक प्रोग्राम होता था रात हमारे को। उस्तादों में खलीलुल्लाह फारूकी गज़लों साहब का, हाँ, गज़ल नाइट होती थी, कुछ वो सुनते थे, कुछ पाकिस्तानी, जगजीत की कुछ गज़लें होती थी। पाकिस्तानी हो गए जगजीत? ये कब हुए? बताया भी नहीं मतलब उन्होंने। कुछ जगजीत की भी गज़लें अच्छा, होती मैं तो थी, समझा होगा कुछ पाकिस्तानी, मतलब बताया भी नहीं। बाहर से भी कुछ, हमारे भी। फिर ये कि भाई को शौक था उसके कॉन्सर्ट्स वगैरह। जगजीत के भाई को? नहीं, मेरे भाई। अच्छा, आपके भाई को। तो हम लोग असल में फैमिली से ही है, मामू भी, मैं भी, भाई भी, तो हम जब बैठते हैं तो एक महफिल बन जाती है। ये गुनगुनाते हुए बच्चे हैं। हाँ, वेरी गुड। तो सुरीले बच्चे आप। तो मतलब पाकिस्तान में, पाकिस्तानी गुलूकारों में किसको आपने फिर ज्यादा सुना और किसको सुरों को समझा? अच्छा, एक हमारे असल में मसला ये है कि जो अच्छे गाने वाले हैं ना वो बहुत पुराने हैं, नए तो बहुत कम। आपको किसी की शायरी समझ में आएगी, किसी का मतलब लहजा समझ में आएगा, किसी की अदाएं समझ में आएंगी। सज्जाद अली बहुत अच्छे। मतलब मैं समझता हूँ कि आखिरी कंप्लीट अगर आप किसी को सिंगर, गुलूकार, गायक कहेंगे तो आई लव ऑल्सो सज्जाद अली। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं आके एंड होना शुरू हो गया ना, डिक्लाइन आ गया। उसके बाद फिर जो म्यूजिक आया वो तो फिर कहीं और ही निकल गया। मैडम लिंता, आपने पकड़ा उस म्यूजिक को या वो आप भी कोई रैप वैप ही सुना रही हैं? नहीं। अच्छा, क्या गाती हैं आप? मैं काफी हर तरह का सुनती हूँ, गाती हूँ हर तरह का। अच्छा, चले नाजरीन, ये चाय हम पीते हुए मैडम लिंता खान से दरख्वास्त करेंगे कि कुछ अच्छा सा सुनाएं। चले। तो ये डेडिकेशन है मेरी अम्मा को और टू ऑल द मदर्स। सिर्फ मेरी अम्मा नहीं, क्योंकि सबकी अम्मा होंगे कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। बाकी बच्चे क्या डाउनलोड हुए? सबकी अम्माएं देखें कितने प्यार से बैठी हुई है आमना अपनी माँ के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा इशारा एक्चुअली थोड़ा मैम की तरफ था, क्योंकि आमना आप ही की तरफ था। मैम की तरफ तो वो माँ है। अच्छा, वो माँ है, मुझे क्या पता, बताएंगे तो पता चलेगा। नहीं, चले तो जी। आपको एज डिफरेंस नहीं लग रहा? चलिए जी। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा होले लाओ माँ झूला रे। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ रे झूला। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। मैंने जो कुछ कहा दरगुजर ना करो, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो। झूला हाँ झूला, हो झूला हाँ झूला देना। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ रे झूला, जरा हाले हिला माँ झूला रे। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ रे झूला।
वाह 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 वाह, दिल जीत लिया। वाह वाह और पता वाह। है मैं क्या सोच रही हूँ, कितनी चीजें हैं जो हमें नहीं आती, मैं आपकी तरह गा नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात है मैडम, ऐसे ही है अल्लाह ताला इसको का। रियलाइज करके ना आप दूसरों को प्रमोट करें तो बहुत सुकून रहेगा। और ये माँ को जो खिराज तहसीन है, यकीनन ये इनका हक बनता है। जिसकी मेरी माँ नहीं है तो मुझे एहसास होता है इस बात का कि, और मैंने लिखा भी है कि प्यार एक ऐसा अमल है करने वाले को, प्यार एक ऐसा अमल है करने वाले को वक्फे वक्फे से जतलाना पड़ता है, और माँ जिंदा है शुक्र अदा कर प्यार जता। माँ जिंदा है शुक्र अदा कर प्यार जता, मुझे तो कब्रिस्तान को जाना पड़ता। तो अगर आपकी वालिदा जिंदा हैं, आपकी वालिदा हयात हैं, उनके साथ बैठे, उनकी गोद में सर रखेंगे तो यकीनन आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत की किसी वादी में लेटे हैं। तो ज़्यादा हम संजीदा नहीं हो गए कुछ, आपने किया है ना? इमोशनल बच्ची ने तो मुझे वैसे ही रुलाया है। अच्छा, मैडम ने इमोशनल कर दिया असल में हमें। नहीं, मैं आने से पहले सोची थी कि क्या मैं ये गाऊं, क्या मुझे पहले बता चुके थे, तो मुझे था कि मैं गाऊं नहीं गाऊं, लेकिन अब इससे खास गाना मैं क्या ही कह सकती हूँ। माँ कभी ऐसा अम्मा के साथ अंताक्षरी खेलने का हवाला बनता है, अम्मा कुछ गा रही हैं, आप कुछ गा रही हैं, मजेदारी इसमें। अंताक्षरी हाँ, खेले यहाँ पे कभी खेला है? नहीं, अब अम्मा के साथ खेलते हो आप? नहीं। क्यों? टाइम अम्मा के साथ क्या खेलते हो इनके आप? पास आके बैठो, चलो जाओ काम कर रही हूँ। अच्छा, जैसे ही आगे बैठो काम में लगा देती हैं? नहीं, ये भगा देती हैं। भगा देती हैं? मतलब ये होता है ना कि अच्छा ये देख लो, चूल्हा बंद कर लो। तो माँ के पास हाँ, टाइम नहीं होता ना, उन्हें चाहते, उनका दिल चाहता है सब चीज प्रॉपर हो। अच्छा मैडम, खाना वाना बना लेती हैं आप? अम्मा की गाइडेंस पे तो हाँ बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या अच्छा बनाती हैं आप? अभी कल ही परसों की बात है। चाय बनाना सीखी आपने? चाय तो नहीं करें आप मैडम, बताएं ना। चाय तो सासू से चल रही है भाई। सासू में चल है ना? ओफो, चाय तो ड्रिप में भी लगा के देते हैं। टाइम आउट सो। तो इसका मतलब मेरा आना बहुत जरूरी हो गया है। जी आप जी, भी मोस्ट वेलकम, ये आप भी आ जाए ना। आप मैडम आप कुछ अच्छा बनाएंगी तो हम तो दौड़े चले आएंगे। जर्नलिस्टों के बारे में तो वैसे ही लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि भाई उनको खाने की दावत दो और बुला लो। तो क्या आपने क्या बनाना सीखा है माँ से? आता तो मुझे अचार गोश्त की बहुत वो है कि मैं अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, अभी रिसेंटली मुझे मेरी ममानी ही कह रही थी कि यार तुम आई थी, तुमने क्या अचार गोश्त बनाया था, तो मेरे जहन से निकलते नहीं, मेरी बच्चियाँ नहीं खाती, उन्होंने खा लिया। आहा, तो फिर तो शायद वाकई मेरी मेहनत वसूल होगी। वैसे आप क्या चीज शौक से खाती हैं? सब कुछ। लाइक सब कुछ मतलब आप पसंदीदा डिश होती है ना, आप टींडे खाती हैं? टींडे नहीं खाती हूँ। यार ये क्या बात कर दी आपने, टींडे नहीं खाती हैं आप? टींडे मैंने कभी देखे भी नहीं, मजे की बात, पक्की बात है, कसम से। अच्छा मामा से पूछे, आप हो सकता है धोखे से खिला दी हो मामा ने आपको। नहीं ऐसा आए ही नहीं कभी घर पे। सब्जी लवर है ये, खाती हूँ सारी सब्जी खाती हूँ। पालक, मेथी, आलू तो खैर आपको पता है हर बच्चा ही चाहिए भाई। लेकिन ये चुकंदर बहुत शौक से। हाँ, लेकिन हमारी जो मेमन कम्युनिटी के दोस्त है ना, वो इतना ज्यादा पसंद करते हैं आलू को कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, जर्मन्स की तरह। हाँ, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा भाई आप तो इतना आलू लवर हैं कि गोश्त में आलू, अंडे में आलू, पालक में आलू, साग में आलू, आपका बस चले तो आलू में भी आलू डाल के पकाएं, और ताहिरी में भी आलू। जी, वो तो खैर एक पैटर्न है ना, पैटर्न ही है इसका। जी बिल्कुल। तो मैडम वैसे फरीन आप क्या अच्छा बनाती हैं और क्या आपने खिलाया मैडम को? और मैडम की जान बनाने के लिए आपके पास कोई फार्मूला वार्मूला नहीं कुछ? पकाती तो अच्छा ही है मैडम, अम्मा के हाथ में आप ना फरीन की अभी बात करें। अम्मा के हाथ के आपको पकाती हैं क्या मैडम? हाँ, बड़ी वाली ये पकाती हैं? मैं भी पकाती हूँ। आप इनको पकाती हैं या आपको मैं इनको पकाती हैं? अच्छा, आप तो नहीं पकाती इनको? नहीं, पका नहीं सकती। वैसे आप खाने में क्या अच्छा बनाती हैं? बर्मी खाओ से अच्छा। और बच्चों को पसंद है, निहारी है, पाए हैं, बलोची कढ़ाई, बिरयानी है, बलोची कढ़ाई। असल में मेरा एक तरफ मैंने एक अपना मेरा पेज भी है और मैं कुकिंग से रिलेटेड भी मैंने काम किया है, नोश बाय फरीन के नाम से। तो मेरा पेज है, बनाती थी ऑनलाइन। आप इसको बाकायदा कर चुकी हैं? अच्छा, कर चुकी हूँ, मतलब ये इसमें भी कोई कर फ्रॉड लिया। हो गया क्या? नहीं, बस कर लिया, अच्छा, हो गया। आमना भी थी मेरे साथ, आमना ने भी किया। ये भी बहुत भी जबरदस्त,
हाँ ये भी बहुत जबरदस्त बहुत कुक है, वो अच्छा वाला भी मामा को। पकाती हैं। मामा नहीं को मैं वो वाला भी वो वाला पकाना नहीं है। क्या क्या पकाते हो आप? अच्छा, मैं कुछ भी सिंगापुरियन राइस बहुत अच्छे बनाती हूँ, खाउसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, बिरयानी- पसंद है, बिरयानी एक्सपर्ट हूँ हमें मैं। क्या पता नाजरीन किसी दिन फोन आया कि भाई बाइकिया वाले को पैसे आप दे देना, चीज भिजवा रही हूँ, तो फिर हमें यकीन आएगा। चाइनीज भी और डेजर्ट्स भी। अच्छा, गुड। तो अभी रिहाइश करीब करीब है या जी करीब है, अच्छा, करीब है। तो अभी आप जो है वो लिंता को भेजती हैं कुछ सीखने समझने? और आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, अब तो जाने से ज्यादा पहले बस ये होता है कि व्हाट्सएप उठाइए, आप वॉइस मैसेज भेजिए या इन राइट आप वो भेजिए, टेक्स्ट मैसेज भेजिए, आपको उसी वक्त ही जवाब मिल जाता है। तो अब अब तो टेक्स्ट मैसेज से भी ज्यादा वॉइस नोट इतना आसान हो इतना गया। आसान हो गया अगर कि ये बोल मुझे रहे हैं। लगता है कि मुलाकात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, हाँ, फिजिकली ये तो है। मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है मुझे लेकिन लगता है। ये यार, कराची है, लोग असल में बहुत मसरूफ हो गए हैं। एग्जैक्टली, नहीं कराची की सड़कों ने हमें इस काबिल छोड़ा भी ये वेरी राइट। वेरी ट्रू, बहुत पहुंचना ज्यादा। नाजरीन, मैडम जो है वो सियासी बात नहीं कर रही हैं, इंतजामी बात कर रही हैं। बराए मेहरबानी इस बात को समझें कि हर 6 गड़ों के बाद थोड़ी सी सड़क आ जाती है, उसके बाद फिर 7 गड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शायद इस वजह से भी दूसरा ये कि लोगों की मसरूफियात बढ़ चुकी हैं, तो लोगों के पास टाइम जो किल टाइम। हो रहा है ना, वो मूवमेंट टाइम इसलिए हो रहा है कि सड़कें बहुत खराब हैं। जो मेरे ऑफिस के रीचिंग टाइम है वो इट्स हार्डली 15 मिनट्स, और माशाल्लाह मैं 35-40 मिनट से पहले नहीं पहुंच पाती। आप खुद गाड़ी ड्राइव करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती। मैडम आपको स्कूटर चलाना आती है? अभी तो लड़कियां वो सिंध सरकार जो है मुझे वो शौक है। बाइक दे भी रही है, वो स्कूटी भी दे रही है, पिंक स्कूटी। मुझे शौक है लेकिन मुझे नहीं लगता मैं चला सकती हूँ। क्यों? जब आप डर बाकी लगता सारे काम है। कर चुकी हैं तो अब इसमें क्या हाँ, रहेगा? ये डर ऐसी लगता इनकी है, ये हम इब्तिदा होती सिखाएंगे है। मेरी छोटी वाली बहन को इंशाल्लाह। इनकी इब्तिदा ऐसी होती है, मैं नहीं कर सकती, फिर लेकिन फिर ये कर लेती हैं। कर लेती हैं। थोड़ा सा एक पुश पे, जेंटल पुश की जरूरत है इसे। सही है, हार्श बिल्कुल की सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फिर कब से आप जो है वो तैयारी पकड़ रही हैं? क्योंकि मेरे पास मेरे शो में, पिछले शो में भी कुछ बाइक राइडर्स आई थी जो सिखाती भी हैं, तो मेरे पास उनके मैं चेक करूंगा, यकीनन नंबर मौजूद होंगे, तो वो आप नंबर लें और आप ये भी करें, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है? तो अब वक्त हो जाना चाहिए एक और खूबसूरत से गीत का, लेकिन इस बार गीत सुनेंगे जिन्होंने गीत गाना सिखाया है आपको। उस्ताद जी मैम, जरूर। क्या सुनाएंगी आप हमें? मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? खरी खरी ना सुनाइएगा, मतलब लड़की बाकी तो सुना सब जो मर्जी है सुना दे। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। वाह जी वाह 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 वाह। देखें गॉड गिफ्टेड हवाले ये हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मुझे ताहिरा सैयद और मलका पुखराज याद आ गई, लेकिन वो याद आई तो बुशरा अंसारी और उस्मान भी याद आ गई। वो एक हमने बचपन में सुना था, हाय मेरी अंगूठियां मैं करके। समझी कि शायद आपकी नजर यहाँ चली गई। आमना क्या हॉबीज हैं आपकी?
मेरी हॉबीज में कुकिंग है, आउटिंग का मुझे बहुत शौक देखिए है। कुकिंग का बार बार जिक्र कर रही है, कसम से मैं बाइकिया भेज दूंगा मैं किसी सही को। बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा पकाती है, आप देख ले, कुछ कर ले। है ना? खाना घेर पकाने में की कुछ। बात हो रही है। खाने पकाने की बात कर रहा हूं मैं। जिस दिन आप अच्छा पकाएंगी उस दिन मुझे कॉल कर देंगी कि 3 आदमियों का खाना हम भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे डायरेक्टर साहब भी होते हैं ना यार, तो वो कहते हैं अगर अपने लिए मंगाओ और मेरे लिए नहीं मंगाओ मैं शो रोक दूंगा। तो बाइकिया हम भिजवा देंगे। क्या हॉबीज है इसके साथ साथ? मुझे आउटिंग का बहुत शौक है, That's good. राइटिंग का शौक है, बीच में ड्राइंग पेंटिंग का भी हो गया था। रेस्ट भी मैं करती हूँ, मतलब कि आप एक होता है ना मी टाइम, जो मेरे हिसाब से बहुत अपने लिए जरूरी भी है। वक्त निकालते हो? हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। और मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि वीकेंड आया तो कहीं चले गए, कोई आ गया, इस टाइप के। अभी फ़िलहाल तो यही है, आउटिंग का है मुझे शौक। और बस बाकी चीज़ें तो पूरा हफ्ता ऑफिस होता है, चीज़ें मैनेज कर रही होती हूँ मैं, क्योंकि मैं रिमोट जॉब करती हूँ तो मेरे टाइमिंग्स थोड़े से ऑड हैं। क्या टाइमिंग है? मेरे शाम 6 से रात के 3 बजे तक। ओके। तो मेरा समझे ऑलमोस्ट मिडनाइट ही हो जाती है। फिर बाकी टाइम में, डे टाइम में मैं घर पे होती हूँ। यही है अभी फ़िलहाल तो। सही है। अंग्रेजी अच्छी लिखती है? अंग्रेजी अच्छी लिखती है, ठीक है। मैडम आपकी क्या हॉबीज है, आप क्या क्या करते हो वो तो हमने बताया, लेकिन शौक क्या क्या करने के हैं मजीद? मज़ीद और क्या करने का शौक है मुझे? आर्ट, तो हर तरह का आपको पता है कि लाइक एक्टिंग वाली चीज़ें तो चलें बिल्कुल अलग ही वो है। पेंटिंग करती हूँ, स्केचिंग का पेंटिंग बहुत करती हैं शौक आप? है, पेंटिंग करती हूँ। सही। मुझे अच्छा, मैं पता घर में क्या बोल रही होती हूँ, लोगों को आता होगा खाने को देख के मुंह में पानी, मुझे तो स्टेशनरी देख के आती है। मुझे जहाँ पे पेंट्स नजर आ जाएंगे मैं इतना खुश हो जाऊंगी कि पेंटिंग की वीडियोस आ गई हैं और सारी की तरह। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और स्केचिंग वगैरह का। सही। साथ ही कुकिंग थोड़ा बहुत। थोड़ी बहुत कुकिंग मामा से? तो उस हद तक अगर मुझे अपने लिए बनाना है, कोई और बीच में आया तो मैं तो भाई काम छोड़ के भाग जाऊंगी इसे। अच्छा, बहन भाइयों से कोई भड्डे झगड़े बहुत होते हैं। उधर इधर एक मिनट वो बताएंगी ना, मैं वो बताएंगी। वो रेफरी है ना, वो ये, बताएगी। थोड़ी सी पोलाइट है, सही है। थोड़ी सी मतलब ये कि ये सुकून मैं पसंद अगले के है। झगड़े में मैं फंस जाती हूँ। अच्छा। मेरा ये सीन है। ये मतलब सुलझाने के छोटे चक्कर बहन भाई में- लड़ रहे हैं और हाँ, लिंता बिल्कुल ऐसे। मैं मैं सुलझा रही तो क्लास में भी उनके इनका यही सुलझाने हो में रहा खुद लग होता गई। ये सुनिए, क्लास में भी इनका यही हो रहा होता था कि भाई अगर वो कोई वैसे भी काम में भी गलती कर रहा है तो वहाँ पे पैचअप कर रही हैं, और लड़के आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए तो उनको अलग करवा रही हैं। तो वो मॉनिटर घर में नहीं भी इसका बनती थी, यही मगर है। वो स्किल्स पूरी थी। मतलब इनमें जरासीम पूरे हैं डॉन के। भाई गिरी ये it कर is not सकती like थी। a dawn, it is just to उसको पीसफुल बनाने की कोशिश। नहीं, एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है इंडियन सिनेमा में ऐसे लोगों के लिए, मांड वाले जो बीच में पैचअप कराते हैं, मसालेयात कराते हैं, ठीक है। पैसिफाई करवा के ना उनको जोड़ जाड़ के। तो छोटे बहन भाइयों को एक हाथ टिका देती है? नहीं अभी आप ऐसे ये हाथ थोड़ा सब सा पे भारी पड़ता है, जितना पतला है उतना ही ऐसे पकड़। तो लगता है क्या मेरी क्या जैकी चैन की क्या दिया यार, नहीं ना मेरी नाजुक सी भाव में जैकी चैन का जोर है, वो वाला सीन है। अच्छा, वेरी गुड। तो छोटे बहन भाई जब शिकायत लेके मैडम लिंता की आते हैं तो आप मान लेती हैं कि इन्होंने कुछ किया है? हाँ करती है। अच्छा। हल्की नहीं है ये। अच्छा। हाँ, हल्की नहीं है। ये मतलब जितना आपको नजर आ रहा है उसका बॉम है। वो सिर्फ वजन है, हल्के हाँ, हल्के होने का सिर्फ वजन है, बाकी अंदर से वो। हाँ, क्योंकि मुझे भी एज अ टीचर भी स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे होते थे कि आप बहुत फेवरेटिज्म करती हैं, आपको क्या लगता है कि ये कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती तो होगी। हाँ, तो वो आपको पता नहीं चलता, आपका जो फेस है वो व्हाइट बोर्ड की तरफ है, आपको तो बैक उस तरफ है, आपको क्या पता, और आपको देख के फौरन सीधी हो जाती है ये। नहीं, तो उस टाइप के कमेंट्स भी मुझे मिले हैं लिंता के रिलेटेड। लेकिन लिंता का जो हवाला है वो तो ठीक है, लिंता से हम मालूम करेंगे कि लिंता ने जो शरारतें की उस पर कहाँ डांट खाई और कहाँ जो है वो इसको अच्छा लगा शरारत करके। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज
खुशामदीद नाजरीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। और हम बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, फिर पता चला कि मैडम जो है वो शरारतें भी करती हैं, और ऐसा हवाला तो हो ही नहीं सकता कि छुपे रुस्तम है। तो क्या ऐसी शरारत थी कि जब आपको पहली बार पता चली कि लिंता ने ही किया है, तो आप बड़ी खुशगवार हैरत का शिकार हुई कि चलो जी, अच्छा बच्चा हमारा शरारतें भी करता है? शरारत कभी कोई की है? ऐसी कभी तो कोई नहीं की, महल्ले से कोई शिकायत नहीं आई इनकी? नहीं, ऐसा बच्चा नहीं था। ऐसा बच्चा नहीं था। घर का गुंडा है, घर का गुंडा। तो घर में सबसे छोटे छोटे बहन भाई बेचारे मासूम, बस उन तक रसाई है। अच्छा, उन पे जो है वो दादागिरी है। बस तो वहाँ क्या आपने नोट किया, क्या शरारत ऐसी है जो मैडम खास तौर पे कर रही होती हैं? इसकी कोई शरारत नहीं है, बस ये आके एक चपत लगा के चली जाएंगी। वो चपत ही इतनी होती है कि अभी इसने कहा इस हाथ को हल्का ना समझे। बस वही जैकी बिल्कुल चन। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे जैकी चन वाली ताकत है भाई। ऐसे ही मैं गोद में उठा लूंगी छोटी वाली को। अच्छा, गोद में उठा के वो घुमाऊंगी छोड़ दूंगी। फिर वो टुन घूम रही है इतनी देर। अम्मा के पास चलेगी घूमती हुई। आप मेरे घुमा लेकिन कि ये वैसे जो है ये हेल्पफुल है मेरे लिए, जो है ये एक समझे मेरा दायां हाथ जिसे आप बोलते हैं कि जो आपका साथ देता है हर तरह से। तो एक हाथ में समझे कि ये बेटी है और एक हाथ बेटे का है, तो ये दोनों जो है मेरे साथ वो इस तरह से हैं कि मैं शायद इनके बगैर मैं नहीं हूँ। असल में अगर मैं ये भी कह दूं कि लिंता मुझ में जी रही है और मैं लिंता में जी रही हूँ, तो ये भी एक मतलब कुछ कम नहीं होगा। जो चीज़ें मैं नहीं कर सकी और लिंता के अंदर है, मैं चाहती हूँ कि वो करे, और अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं इसलिए इसके साथ खड़ी हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा साथ दे, तो उसमें लिंता और मेरा बेटा मेरे साथ है। वेरी गुड। तो इसलिए शायद आज अब इस एज में, यस, इसीलिए शायद मैं इस एज में आके बच्चों की, किस एज में आके? बड़ी हूँ। कितनी? उतनी। अच्छा, देखें, आप जीना ही तब शुरू करते हैं जब आप जीना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिंदगी रुकने का नाम ही नहीं है। पता नहीं पुराने कुछ हवाले हैं, क्या अच्छा गीत था, राज कपूर साहब पे पिक्चराइज हुआ है, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। ठहर जाते हैं जहां आप, ऐसे ही है। वो आप एज आपकी रुक गई, फिर उसके बाद हम लोग का एक शायद माइंडसेट ये है कि अभी जिम्मेदारियां हैं। पहले ये होता था कि शादी के बाद करना, अमूमन ऐसा होता है ना, अम्मी यहाँ चली हो, नहीं शादी के बाद जाना, अम्मी अबू ये कर लें, शादी के बाद करना, फलानी जगह पे जाना है, शादी के बाद जाना। शादी के बाद एकदम ऐसा चेंज आता है आपकी लाइफ में कि आप फिर ये बोलते हैं कि ओह अब मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो खाना बनाना है, मुझे तो घर देखना है, फिर उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी, फिर उनकी स्कूलिंग, फिर उनका सब कुछ, फिर हस्बैंड, फिर बच्चे, इस उसमें रहते हुए फिर शायद आप वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। हाय हाय हाय, औरत का ये अलमिया तो है कि उसको जो अल्लाह ताला ने जो उसे सलाहियतें दी हैं। इन्होंने कहा मी टाइम, औरत का मी टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन मी टाइम नहीं है हमारा शायद मी मतलब टाइम खुशकिस्मत लड़की है ना फिर ये कि ये अपनी जिंदगी कुछ ना कुछ अपने लिए जीती है। जी, हमारा मी टाइम शायद वो एक छोटा सा होता है जिसमें हम शॉपिंग सो रहे होते हैं। नहीं शॉपिंग पे जाते हैं, तो वो ये होता है कि भाई बच्चों के लिए ये ले लिया, बच्चों को ये पसंद है, अच्छा उसमें भी शायद हम कहीं ना कहीं यहीं पर ही फैमिली में ही होते हैं। हाँ, फैमिली में ही होते हैं कि बेटे को ये पसंद है, अच्छा लिंता को ये ले लूं, हमना को ये ले लूं, मिना मेरा के लिए ये ले लूं, तो बस फिर टाइम खत्म हो रहा है। बस अम्मा आप कुछ खिला दें, भूख लग रही है, चलो भाई बच्चों ने भी बच्चों की पसंद से खिलाया और फिर घर वापस आ गए। तो शायद हम माएँ हैं ही इसीलिए, शायद हमारी माएँ शायद माएँ बनाई इसीलिए गई। अल्लाह मियां ने ना जो क्रिएशंस किए ना, अगर आप डीप डाउन जाएं तो उसकी सारी जो है ना ऑब्जेक्टिविटी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। अभी कल ही की बात है, माई अम्मी इज 80+, तो वो मुझे ना टेस्ट करती रहती हैं, खुद सुनती रहती हैं अरबिक और ये फिर मुझसे पूछती है ये कैसे है वो कैसे। तो सुबह बिल्कुल मैं छोटी सी देर के लिए उनके पास जाती हूँ ऑफिस जाने से पहले, तो मुझसे कुछ सवाल करने लगी मक्का के बारे में, तुम्हें पता है ये ऐसे होता है। मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? शी वॉज अदरवाइज। मैंने कहा मुझे नहीं भी पता हो सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं पता है? शी स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा आपको पता है मैं और आप कैसे हैं? उनको पता था अब ये कोई उनकी बात करेगी। मैंने कहा हम खतमीन हैं और जो ना हमारा हैसियत जो है ना वो खजूर के अंदर गुटली के ऊपर का छिलका है।
नहीं, मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ और तुम भी वही हो। सुभान अल्लाह। सी के वो कंपैटिबिलिटी कहाँ आ गई? अब आई वाज स्पीचलेस। मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। तो मैंने कहा वो भी बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर कहेंगे ये फिर तुमने क्यों कहा? मैंने कहा इसलिए कि अल्लाह मियाँ फिर वो ना हमें दुर्रे लगाता भी है, वो हमें बिठाता है अपनी औकात पे ले जाके। ये तो कह दिया कि हम सबसे ज़बरदस्त मखलूक हैं, लेकिन वो हमें अपनी औकात दिखाता है। कैसे दिखाता है? मैं कहा दोज़ख बना दी ना, दोज़ख बना दी ना। तो ये जो हम पल्ला सवाल जवाब आते हैं ना, वो समझदार माँ ही कर सकती हैं। हैड शी बीन नॉट इनटू दिस थिंग शी वुड हैव नॉट डन इट। तो माँओं की समझदारी का मैं इस प्लेटफॉर्म से सारी माँओं से कहूँगी, प्लीज़ बी वाइज मदर्स। ये बहुत ज़रूरी है। ये है ना वाइज मदर, इन्होंने इसमें से वो चीज़ निकाली कि ये इन्होंने सिलाई पे नहीं लगाया, पढ़ाई पे नहीं लगाया, पकवान पे नहीं लगाया, इनको वहाँ लगा दिया जहाँ ये कर सकते। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो टैलेंट हंट की जरूरत है। बिल्कुल। आपको अपने बच्चे में वो ढूंढना पड़ता है कि उसमें कौन सा गुण है, कौन सा हुनर है। बिल्कुल। मतलब पुराने जमाने के अगर हम बात करें, हमारे पास जो मेहमान आते हैं कि जी वो 2-4 ही प्रोफेशन थे जिसमें माँ बाप की ख्वाहिश होती थी बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए। बच्चे में क्या गुण है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये यकीनन बहुत बड़ा कमाल है उसको ढूंढना। इनकी एक इंग्लिश की टीचर थी, लैंग्वेजेस की टीचर थी, शी डिड O levels। तो वो मुझे कहती थी जब इसके पेपर आते तो इंग्लिश में इसके मार्क्स यूं और यूं होते थे, ये कॉम्पोजिशन होता था, ये कॉम्प्रीहेंशन होता था। तो कहती थी इसकी समझ इतनी नहीं है जितना ये लिख लेती है। आज ये बात बिल्कुल परफेक्टली इस पे बैठती है। ये जो लिखती है इंग्लिश में और जो इसका लिखने का स्टाइल है, इट्स मार्वलेस। तो उस टीचर ने बताया था, क्या नाम था उनका? मिस फाकरा। वो इससे हमेशा कहती थी मिसेस असद इसकी समझ और इसकी लिखाई में बहुत डिफरेंस है। तो देखिए ऐसी टीचरों को भी ढूंढना चाहिए और माँ बाप को उनकी सिर्फ इज्जत और तकरीम नहीं करना चाहिए, उनको उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। जी आज हम जो बैठे हैं मैडम, हमने आपसे ही पहला खिराज तहसीन आपको पेश किया है, हमने गुफ्तगू आपसे शुरू की है और यही बात बताने की पीछे जड़ में कौन लोग बैठे हैं, हम अप्रिशिएट करें एज मदर्स, एज सोसाइटी पर्सन कि वो कौन लोग हैं। ठीक है लेंता, क्या फ्यूचर प्लान है, जरा उस पे गुफ्तगू हो जाए फिर, चूंकि वक्त हो रहा है हमारे प्रोग्राम का। शादी का नहीं बोलना, पहले कुछ और। हाँ, तो कितने लड़कों ने नंबर मांगे तो कितनों को दिए और कितनों से बात, ऐसे नहीं कुछ नहीं। अरे ये क्या बात कर दी आपने? होगा तो मैं साइड लाइन करने वाला हूँ, समय नहीं रखती। अच्छा, नहीं सबको तकरीबन। अच्छा तकरीबन मैडम खुली, वाह 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 वाह, मार्जिन है। देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर, ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है भाई बताएं, हमें क्या पता है, विलायत मालूम करके बताओ क्या नहीं हो रहा। सब कुछ चल रहा है, लोग गलत काम भी करें, अच्छे काम भी करें, तो ये चीज तो है। अब मैं लड़की हूँ तो लड़कियों को ये किसने बताया आपको? हम इतनी देर कोहिनूर करना, मैडम ने आके बोला मैं तो लड़की हूँ भाई। लड़की में कोहिनूर है, ये आप लोग ओके। वो तो मैं लड़की ना, तो आप राइटर से जीत नहीं सकते। अगर आप हैं तो वो भी है, आप हैं तो ये यहाँ पे भी बैठी हुई है। यही तो ये जंग है जो खत्म नहीं होगी। मैडम कह रही हैं तो मैडम ऐसा तो नहीं होगा ना, लोग आपको जब सुनते होंगे, आप जब गुनगुनाती होंगी, जब आप गाती होंगी, इनबॉक्स आता है मेरे पास, है ना? हाँ। तो सोशल मीडिया पे किस किस अकाउंट पर मौजूद हैं आप? मैं फेसबुक तो इतना यूज नहीं करती, मैं इंस्टा और टिकटॉक पर ज्यादा एक्टिव होती हूँ। फोकस है आपका? यस। ठीक है। और टिकटॉक पे आपको कौन पसंद है? चाहत फतेह अली? नहीं। अच्छा। मेरी बहुत फेवरेट इन्फ्लुएंसर हरीम राशिद, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। शी इज अ वेरी स्वीट हार्ट, और इवन दो मैंने बात भी की हुई उससे। अच्छा। तो शी इज अ वेरी लवली पर्सन, क्योंकि वो भी मेरी तरह की है। लाइक छोटी थी तो उसकी अम्मा ने उसको सुर की पहचान कराई। ओहो। उसकी स्टोरी लाइक उसका ये सीन है कि उसकी जो फर्स्ट मदर है वो तो नहीं है। तो मैं बहुत मतलब जब हुआ भी था कि यार ये क्या ज़िंदगी जी, लेकिन मास्टर से वो लड़की मेरी फेवरेट क्यों बनी ना, बताती हूँ। वो सेल्फ वर्कर है, ठीक है, अपने काम खुद करती है, क्योंकि उसके ऊपर उसका कोई बड़ा भाई नहीं है। अगर उसने अपने कमरे में कुछ ठीक करवाना है तो उसका जो जो भी क्या बोलते हैं उसको, मतलब नट बट्स खुद ही खोल लेगी, खुद बल्ब उतारेगी, खुद होल्डर फिट कर देगी। मदद आपका वो बेहतरीन मुझे लगता है कि एग्जाम्पल है वो लड़की, इसलिए मेरी फेवरेट। गाती अच्छा है
और वीडियोस अच्छी बनाती है। और वो लड़की एक वाहिद मुझे अभी तक इन्फ्लुएंसर लगी है जो अभी तक किसी के हाथों रोस्ट नहीं हुई। सही, किसी ने उस पर कोई गलत वो नहीं दिया, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि ये लड़की क्या क्रिंज कंटेंट बना रही है। वेरी गुड, इससे वो मेरी बड़ी फेवरेट है। मतलब तो आपके फ्यूचर प्लान, हम पूछ रहे थे कि फ्यूचर प्लान में आपने क्या क्या अपने आप को फोकस किया है? सिंगिंग की तरफ करियर बनाने का इरादा है या मुसव्वरी की तरफ आपने जाने का फैसला किया? मैं सब करूंगी। राइटिंग का तो मैं नहीं कैसे, राइटिंग में कहती हूँ मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी ना तब मैं करूंगी। राइटिंग मैंने बुढ़ापे के लिए बचा के रख ली है। राइटिंग, हाँ। वो स्किल आपके पास जो है वो आप जिस वक्त रिटायर्ड जिंदगी गुजार रही होंगी आपने फैसला किया होगा कि अब किसी दूर अफ्तादा इलाके में मकान लेकर, घर लेकर, आसपास हरियाली और बैठकर आप। मुझे ना यही चीज होगी कि जैसे मैं किस तरीके से, मेरी फेवरेट राइटर है निम्रा अहमद, उमैरा अहमद, मुझे बड़ी पसंद है वो। अच्छा, क्या लिखती हैं ये? नॉवेल राइटर। मेरी फेवरेट नॉवेल है पीरे कामिल। अब अच्छा मैं एक मिसाल देती हूँ आपको, जन्नत के पत्ते एक नॉवेल है निम्रा अहमद की, उसमें तुर्की का जिक्र बड़े उससे किया हुआ है और एक एक गली का चप्पा चप्पा। क्यों? क्योंकि वो घूमी हुई है, उसके पास वो तजुर्बा है। शी इज अ साइकियाट्रिस्ट, आई गेस, मैंने सुना है कि काउंसलिंग भी करती है। आई डोंट नो, शायद मैं गलत भी हो सकती हूं। हमारे मुल्क की बड़ी राइटर्स हैं यकीनन, और राइटर जो भी कुछ लिख रहा होता है वो अगर गहरा मुशाहिदा ना हो उसका तो वो आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। जी, तो उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक उन्होंने वो एक एज गुजारी है, उसके बाद फिर वो मतलब एक चीज़ पोर्ट्रे की है निकाल के अपने नॉवल के अंदर के तुर्की की ये जगहें हैं। इस तरीके से एक आदमी है जहान सिकंदर जो कि शनाख्त अपनी बदलते रहता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं एक टाइम गुजार लूँगी ना कि मुझे जगहों का पता होगा कि हाँ यहाँ ये जगह है और घर का नक्श ऐसा होता है, इंसानों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, अभी भी मुझे पता है एक्सपीरियंस के मुताबिक। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मेरी एज इस तरह की हो जाएगी ना कि मैं सही बात लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, तो मुझे है कि मैं अपनी 40s 50s के अंदर मैं मतलब 2-4 साल बाद अच्छा नहीं लिंदा, आई वांट टू ऐड अ पॉइंट हियर। आई हाईली अप्रिशिएट ये जो तुम्हारी अप्रोच है ना कि मैं बाद में लिखूंगी जब मेरे पास कंटेंट होगा, जब मैं घूम चुकी होंगी, लोगों को जान चुकी होंगी। क्योंकि ये अब जो सुपरफिशियल लिखते हैं ना वो वाकई ज्यादती है लोगों के साथ। अब जब तुम्हारा गहराई में सोच में गहराई आएगी जब लिखने का आइडिया। असल में अभी सब ये कहते हैं कि मुझे आता है। यस, प्रॉब्लम ये है आप किसी से कोई बात करें वो कहेगा जी मुझे आता है और मैं ठीक हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं सब कर लूंगा। सीखना, मैं सब कैसे कर सकता हूँ? जो सीखने वाली जो चीज है ना वो अब कम हो गई है। उस्ताद ने एक बात हमें कही कि अगर अच्छा शेर कहना है मंसूर साहब तो अच्छा शेर पढ़ो। बिल्कुल तमाम। फिर उन्होंने कहा कि जी आतिश को पढ़ो, मीर को पढ़ो, गालिब को पढ़ो, दर्द फिर महसूस भी करो। इब्न इंशा को पढ़ा है आपने? इब्न इंशा की मैं सुनती हूँ अक्सर, जो मेरे पास कौन सी वाली? मुझे पता नहीं, कुछ चांद पे बेस्ड आती तो मैं कभी वो सुन लूंगी जो मेरी वाइफ से मैच करेगी। इंशा जी उठो अब कूच करो। इंशा जी हाँ आप कूच करो। नाजरीन, चूंकि प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म, मैं अपने मेहमानों से मैसेज लेने के साथ साथ जिस वक्त मैं मैसेज ले रहा हूँ यहाँ, तो उस वक्त लिंता और लिंता की मैम जो है, लिंता की मामा जो हैं, इनकी अम्मा जो हैं, उनसे कहूँगा कि ये आपस में तय करें कि ये दोनों मिलकर हमें कौन सा गाना सुनाएंगी, क्योंकि हम आपसे करेंगे खुदा हाफिज, लेकिन कैमरा जो है वो जाएगा इन दोनों पर और ये दोनों अपने गीत के साथ स्क्रीन से आउट होंगे। मैम आपसे ही शुरू करेंगे, ये आपका कैमरा है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के प्रोग्राम के हवाले से? हम हमारे बच्चे बहुत कीमती हैं, बच्चे बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। ये नहीं कि वो आपके बच्चे हैं, इसलिए बच्चे कीमती हैं कि वो मेरे बच्चे हैं। मैं उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ जैसे लिंता, वो मेरी अपनी जन्म दी हुई बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसे ओन किया है। और ऐसे जितने बच्चे मैंने ओन किए हैं वो बहुत कीमती हैं। उनका ध्यान करना, उनके बारे में सुनना, उन्हें हौसला देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हौसला देना है समझदारी के साथ, ऐसे नहीं उनको मैदान में धक्का दे देना है। पहले देखें कि वो क्या कर सकते हैं और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। प्लीज़, जितने असातिज़ा कराम हैं जो कहते हैं कि हम टीचिंग में, अगर आपसे टीचिंग नहीं हो रही है तो प्लीज़ लीव द जॉब, छोड़ दें ये काम। पार्लर्स हैं, बैंक्स हैं, पता नहीं क्या क्या, कैश काउंटर्स हैं, बहुत सारी जगह हैं। जो टीचर्स हैं न्यूली खुसूसन, जब वो नहीं बनना चाहती हैं तो ये काम छोड़ दें। सही, क्योंकि बच्चे बहुत कीमती हैं।
वाह जी आमना। मेरा मैसेज यही है कि बच्चे को आप सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पे जज ना करें, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है तो उस पर फोकस करें। मेरा भी यही था, लिंता को जब मैं पढ़ा रही थी तो मुझे ये था कि भाई हो सकता है ये एकेडमिक्स में इतनी अच्छी ना हो मगर दूसरी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी थी, तो उस एस्पेक्ट को भी पकड़ना ज़रूरी है। उस एस्पेक्ट रिलेटेड बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे अवार्ड रिकॉग्निशंस होती हैं, वो भी मैटर करती हैं। तो सिर्फ आप एक जो मैट्रिक्स है कि सिर्फ एजुकेशन है या वो कोई फर्स्ट आ रहा है या फर्स्ट डिवीजन में पास हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट इनफ, दूसरी चीज़ें भी मैटर करती हैं। एक जाते जाते एक जुमला ऐड करूँगी। देखिए मेरा बिलीव है, अब जो मैं नस्ल देख रही हूँ, खुसूसन जो बच्चे हैं समझिए 28 साल से लेके 38 साल तक के, और उस तरफ चले तो 17-18 साल वाले, ये वाली नस्ल बहुत अकेली है। इनके मामू चचा ताया सब खो गए, महल्ले वाले अंकल और दादाजी अक्का जी वो भी नहीं है, नानी भी आके नहीं रहती हैं, और फुप्पियाँ पता नहीं कहाँ चली गई, फेसबुक पे चली गई, फेसबुक ने दूर कर दिया। ये अकेले बच्चों को ना माँ बाप देखें और उनकी वो टीचर्स देखें, इन्हें दूसराहट दीजिए प्लीज। वाह जी जी मैम, कोई पहले मैसेज दें उसके बाद फिर। हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन लिंता के बिहाफ पे मैं एक हमारे सर हैं जो जहाँ से अभी हम लोग थिएटर की क्लासेस ले रहे हैं, सर आसिफ इलियास, उनको हम मैम के साथ साथ मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि लिंता अभी जो कुछ भी है मैम ने उसको तालीम के हिसाब से उसको देखा, उसको उसकी पजीराई की हर तरह से, लेकिन सर आसिफ ने इसके अंदर की जितनी चीज़ों को उजागर किया है, लिंता ने रेडियो पाकिस्तान में भी उनके प्रोग्राम से परफॉर्म किया, अब हम थिएटर भी उनके साथ कर रहे हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से सल्यूट है कि उन्होंने बहुत बहुत साथ दिया हमारा, और मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ, अपने तमाम लोगों की, अपनी मैम की, जिन्होंने इस पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया। यकीनन अभी मंजिल आगे तक है, इंशाल्लाह हम आगे तक चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, अभी तो समझे स्टार्टिंग है एक तरह से। तो बहरहाल जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी, उसी ताकत को लेके मैंने लिंता को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो मेरी तरफ से उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। लिंता मैम, क्या 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 कहना चाहेंगी आप ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे बच्चों को जिनमें कहीं कुछ खामी है तो वो उस खामी को भूलकर आगे की तरफ चले? मेरा जो मेन मैसेज है वो पेरेंट्स को है, क्योंकि अगर मैं आजकल की पेरेंटिंग जो देख रही हूँ वो बहुत ही मुझे लगता है कि रॉन्ग वे पे जा रही है, टैबलेट्स पकड़ा देते हैं, जो भी है एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को तब पहचान सकते हैं जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उससे बैठे तभी आप उसके अंदर की वीकनेस को पहचान सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये कि अपने बच्चे के जहन में कभी भी कोई गलत सीड ना प्लांट करें। मिसाल मैं आप लोगों को देती हूँ कि मेरे जहन में एक सीड प्लांट कर दिया गया था, नॉट गोना लाई, क्योंकि सच है, तो मैं डॉक्टर बनाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज भी बहुत शौक है कि मैं लैब कोट पहनूँ और मुझे डॉक्टर लिंता के नाम से जाना जाए, जो कि मसलतन ये नहीं हो सका ख्वाब सच्चा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसमें भी अल्लाह मियाँ की कोई बेहतरी होगी। लेकिन इससे मेरा दिल ज़रूर टूटा कि यार मैं तो चाहती थी कि अपने ख़ानदान की पहली डॉक्टर कहलाऊँ, बट ये नहीं हो सका। लेकिन उसको हमने साइड लाइन किया। फिर मम्मा, क्योंकि मम्मा ये कि मेरी दोस्त हैं, तो अपने बच्चों का दोस्त बने, अपने बच्चों को पहचानें, कोशिश करें कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। उनके अंदर अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ कर सकता है तो उसको आगे लेकर आएँ। So that's all. बहुत शुक्रिया लिंता। हमारे नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म। बात जो लिंता ने कही वही हमारा मैसेज है कि अपने बच्चे के अंदर जो हुनर है, जो गुण है, जो जौहर है, उसे पहचानें और उसके साथ सारी चीज़ों को जोड़ें। अब हम कहेंगे कि ये लिंता मैम और मैम फरहीन जो है वो आपको गीत सुनाए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मुझे लगा था कि आप भूल जाएंगे यार। चलिए जी, चलिए जी। हर जुल्म तेरा याद है भाई सज्जाद अली, ठीक है। चलिए जी, 1 2 3। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या
तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। नए जैसे